चार का चौका की शुरुआत कर लेते हैं और चार का चौका के लिए हमारे साथ हैं सस्ता ऑप्शन मानस जयसवाल से लेंगे और एफएनओ सुपरस्टार के लिए हमारे साथ है सोमिल मेहता जी, चार्ट का चमत्कार रुचिर जैन से और मिड कैप फंडा आशीष चतुर्वेदी। मानस जी आपसे शुरुआत, सस्ता ऑप्शन के लिए कौन सा काउंटर पिक किया है? तो देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए यूनाइटेड स्पिरिट्स के ऑप्शन में खरीदारी करनी है। अगर आप देखें तो स्टॉक बिल्कुल तैयार हो गया है जो कंसोलिडेशन था उसके अपर बैंड को ब्रेक करने के लिए। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स के 1360 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करनी है। 23 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, 16 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और 40 रुपए के टारगेट सेट करना है। ओके, यूनाइटेड स्पिरिट्स बाय कॉल 1360 की स्ट्राइक 23 पे। और आप देख सकते हैं, देखिए जब भी कोई कॉल स्क्रीन पे आया ना, देखिए कि क्या हो रहा है, एनालिस्ट का व्यू क्या है। इसका ओआई शेड हो रहा है, यानी जब स्टॉक तेज है कॉल का ओआई शेड, यानी जिसने बेची हुई है कॉल वो बैकफुट पे है, वो अपनी ओआई को कम कर रहा है, वो उस स्टॉक से बाहर निकल के आ रहा है। दैट्स गुड। चलते हैं सोमिल के पास। सोमिल, आपका ट्रेड? मेरा ट्रेड होगा जीएमआर एयरपोर्ट पर। जीएमआर एयरपोर्ट में कुछ समय से एक रेंज बाउंड कंसोलिडेशन चल रहा है और ये इस कंसोलिडेशन एक ट्रायंगल फॉर्म में है। मुझे लगता है ये पूरा ट्रायंगल ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा। दिस इज ऑन द वीकली चार्ट्स। डेली चार्ट्स में भी 20 और 40 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर ही चल रहा है। ग्रेट मोमेंटम। 88 पे एक स्टॉप लॉस रखेंगे और 98 का एक टारगेट रखेंगे इस पे। ओके, सोमिल जी ने जीएमआर एयरपोर्ट चुना एफएनओ सुपरस्टार के लिए। अब चार्ट का चमत्कार रुचिर जी से लेते हैं। रुचिर जी बताइए, चार्ट का चमत्कार कौन सा काउंटर आपने चुना है? चार्ट्स के चमत्कार पे चार्ट्स में एक अच्छा ब्रेकआउट आज अडानी पोर्ट्स में आया है, सो वहां पे खरीदारी की सलाह रहेगी। सो प्राइमरी अगर आप रिसेंटली देखे, पिछले 3 महीने में स्टॉक एक कंसोलिडेशन पैटर्न में था जिसमें टेक्निकल्स में एक बुलिश कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, वो हुआ और आज उसमें ब्रेकआउट हुआ है। और ब्रेकआउट में अगर आज के पूरे दिन के वॉल्यूम्स देखेंगे तो जो डेली एवरेज वॉल्यूम्स उससे कई बेहतर वॉल्यूम्स के साथ ये ब्रेकआउट हुआ है। सो आई थिंक यहाँ पे एक अच्छा फॉलोअप मूव रहना चाहिए स्टॉक में। 1440 के नीचे स्टॉप लॉस रख के अडानी पोर्ट्स में खरीदारी करके जाना चाहिए करंट लेवल्स पे, और 1550 के अराउंड के टारगेट स्टॉक में आ सकते हैं। जी हाँ, देखिए मैं आपको बता रहा था ना कि आप एटर्नल को किसी एक दृष्टिकोण से नहीं देख सकते। मैं आपको इस नंबर की बारीकियां समझाऊंगा कुछ देर में। लुक एट एटर्नल नाउ। मैंने कहा ना आपको, जस्ट फॉरगेट बॉटम लाइन फॉर द टाइमिंग, जस्ट फोकस ऑन टॉप लाइन। और देखिए मैं विषय से थोड़ा सा तब्दीली अपने आप को हट रहा हूँ। आप देखिएगा इनके क्विक कॉमर्स के टॉप लाइन को, जनाब वो एक्सेप्शनल है। मेरे ख्याल से अभी अभी मेरे पास फिगर आई है आशीष, वो 1500 करोड़ का टॉप लाइन था, वो मेरे ख्याल से 7 से 8 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास रहा है। यानी ब्लिंकिट इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल आशीष, सिंपली, है ना? जी। तो यही वीरेंद्र, हमने कहा कि ब्लिंकिट के नंबर्स को देखना चाहिए क्योंकि वही ग्रोथ ड्राइवर है और अगर से वहां पर पे एक सब्सटेंशियल ग्रोथ आ रही है और कंट्रीब्यूशन मार्जिन अच्छा रहा है, तो जैसे कि हमने कहा कि ये जो सेगमेंट है पूरा न्यू एज का वो काफी अच्छा करेगा। और इटर्नल उसमें एक मार्केट लीडर रहा है जिसने अपने डार्क स्टोर एडिशंस भी सबसे ज्यादा क्रिएट किया और डार्क स्टोर एडिशंस ऐड करने के बाद भी हमने देखा कि जो डेंट है प्रॉफिटेबिलिटी पे वो बहुत बड़ा नहीं आया। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी का जो कमिटमेंट कहीं ना कहीं कंपनी पिछले कई समय से बात कर रही है, उसमें एक बहुत ही एक पॉजिटिव हमने देखा है कि एक डायरेक्शन बनाया हुआ है। तो हम काफी पॉजिटिव, और मुझे लगता है कि जो फूड डिलीवरी का बिजनेस भी है वो 2000 करोड़ से ऑलमोस्ट 25% की जंप यहाँ पे भी देखने को नजर आई है। पर मेन जो ग्रोथ आ रही है वो ब्लिंकिट की आ रही है और जो मेन ग्रोथ ड्राइवर भी है। तो मैं समझता हूँ कि 400 रुपए तक ये अपसाइड मीडियम टर्म में मुझे लगता है इटर्नल में देखने को नजर भी आ सकती है। चलिए अब चलते हैं मिड कैप फंडा के लिए। और इटर्नल एट डे हाई, मूव गजब का दिन के सर्वोच्च तौर पे। आशीष जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा मिड कैप फंडा? देखिए, मैं न्यू एज सेगमेंट में ही मेरा जो दूसरा स्टॉक मुझे काफी पसंद आ रहा है वो है पेटीएम। पेटीएम पे हमने पहले भी चर्चा की। मुझे लगता है कि जिस तरह से डिजिटल ट्रांजैक्शंस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और पेटीएम की जो रीच है वो काफी जबरदस्त है। ऑलमोस्ट 4 करोड़ मर्चेंट मर्चेंट इनके साथ एसोसिएटेड है और ट्रांजैक्शंस जो है वो काफी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्वार्टरली आप देखेंगे कि जो नुकसान है वो कम होना शुरू हो गया और कहीं ना कहीं कंपनी भी एक प्रॉफिटेबल पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी को फॉलो कर रही है। दूसरी बात, जो सबसे बड़ा एक ओवरहैंग बना हुआ था एक चाइनीज पेरेंटेज का, वो भी कम हुआ है क्योंकि वहां पर पे भी वो स्टेक जा चुका है। तो मुझे लगता है कि इसकी वजह से पेटीएम एक बहुत बढ़िया बेनिफिशियरी
इस राइजिंग डिजिटल फिनटेक ट्रेंड का बनेगा। और टेक्निकली आप देखेंगे तो स्टॉक एक बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन करके मल्टी मंथ ब्रेकआउट पे खड़ा है। मैं समझता हूँ 1600 रुपए तक की पोटेंशियल अपसाइड इस स्टॉक के अंदर में देखने को नजर आ सकती है। एंड ऑन डाउन साइड मैं समझता हूँ बहुत ही बढ़िया बेस 1200 पे बना है, तो रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल पेटीएम के अंदर में इस समय नजर आ रही है। जी हाँ। और देखिए, लुक एट इटर्नल नाउ। क्या कही थी मैंने आपको, बात छोड़ जाइए, भूल जाइए आप अभी बॉटम लाइन को, आप भूल जाइए। स्टॉक 368 पे धंधा फुल फ्लैज है जनाब, पहले धंधा फुल फ्लैज चल रहा है, जिस चीज़ पे फोकस हमें करना ये है। स्टॉक है डे हाई एंड विद 367 दिस इज ऑल टाइम हाई फॉर इटर्नल, इसके अपने करियर के शिखर पर। अब चलिए बात